एक ऐसा हथियार जो लोहे को भी कुछ ही सेकंड में पिघला सकता है और बड़ी बड़ी इमारतों को आसानी से मिट्टी में मिला सकता है। इस हथियार को आप परमाणु बम के नाम से जानते होंगे, जिसे सबसे पहले अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था, जिस वजह से लाखों लोग कुछ ही मिनट में ही मर गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर 13,000 से भी ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं और उसमें से सिर्फ 100 परमाणु बम का इस्तेमाल एक साथ कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी का हर देश शमशान घाट में बदल जाएगा। 1945 में जापान में ये बम गिराए गए थे और आज के वक्त में उस बम से कई गुना क्षमता वाले परमाणु बम हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि एक मामूली सा परमाणु बम जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, तो आज के वक्त में उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर बम इंसानों के साथ क्या करेंगे। सोचिए, आप सुबह सुबह उठकर अपने काम में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और हर व्यक्ति काम कर रहा होता है। ठीक उसी वक्त कोई मानवता का दुश्मन आपके शहर में परमाणु बम गिरा देता है। इस परमाणु बम की क्षमता जापान में गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा आपके शहर का, आपके लोगों के साथ क्या होगा और क्या होगा आपके साथ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे ही परमाणु बम आपके शहर में गिरेगा तो उसके कुछ ही माइक्रो सेकंड में भयंकर गर्मी वाली ज्वाला निकलेगी, जिसका तापमान 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। परमाणु बम से निकली यह ज्वाला 5 से 10 किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरह से कवर कर देगी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर घर में पानी उबाला जाता है और अगर वो गलती से आप पर गिर जाता है तो आपका क्या होता है, और वहीं 50 लाख डिग्री सेल्सियस की ज्वाला जब आप पर बरसेगी तो वो आपके साथ क्या करेगी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये तापमान इंसानों की सोच से परे है, ये तापमान इंसानों की क्षमता से परे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमाणु बम से निकली वो ज्वाला जिसका रेडियस लगभग 5 से 10 किलोमीटर का होगा, उसके बीच में जो भी चीज आएगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी इमारत हो या फिर लोहे से बना कोई आलीशान स्ट्रक्चर, पेड़ पौधे, जानवर या इंसान, वो महज कुछ ही सेकंड के भीतर भाप बनकर उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये परमाणु बम फटने की केवल कुछ ही सेकंड के भीतर की घटना है, लेकिन इस 5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर क्या होगा। सोचिए कि आप इस रेडियस के बाहर हैं और आपने परमाणु बम की फटने की आवाज सुनी। आप जैसे ही आवाज की ओर देखेंगे, उस वक्त आसमान में जो ज्वाला उठेगी, उस ज्वाला से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होगी कि उसे देखने भर से ही महज कोई इंसान अंधा हो सकता है या फिर कुछ मिनट के लिए उसको दिखना बंद हो जाएगा। उस ज्वाला से निकली 50 लाख डिग्री की गर्मी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि कुछ ही सेकंड में 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में मौजूद हर चीज जलने लगेगी। पेड़, गाड़ियां, घर, मकान, जानवर और इंसान, सबके साथ यहाँ तक कि कोई नदी भी होगी तो वो भी आधी सूख जाएगी। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान के दिमाग को ये समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसका दिमाग ये सोच ही नहीं पाएगा, उसका दर्द उसे समझने का कोई मौका ही नहीं देगा। वो खुद को जलता हुआ देखेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा और 30 सेकंड के अंतराल में उसकी मौत हो जाएगी। अगर परमाणु बम का इस्तेमाल इस सदी में कोई करता है तो इतनी भयंकर तबाही होगी कि जापान का हादसा उसके सामने एक मोमबत्ती की तरह लगेगा। परमाणु बम के फटने से जो एनर्जी निकलेगी, जिससे उसमें से एक शॉकवेव निकलेगी और उस शॉकवेव की रफ्तार बुलेट से भी ज्यादा तेज होगी। जब परमाणु बम की ज्वाला और एनर्जी रुक जाएगी, उसके आगे शॉकवेव अपनी तबाही मचाएगी, जिसका रेडियस करीबन 50 से 60 किलोमीटर का होगा। ये इतनी शक्तिशाली होगी कि ये बड़ी से बड़ी इमारतों को तोड़ देगी। धीरे धीरे इस शॉकवेव की रफ्तार तो कम होगी, लेकिन उसके बाद भी ये 100 किलोमीटर तक घरों की दीवारों तक को चिटका देगी। परमाणु बम आसमान में एक मशरूम के आकार का एक बादल बना देता है, जो पूरी तरह खतरनाक ज्वाला और गैसों से भरा होता है। इसका आकार 10 किलोमीटर तक लंबा और चौड़ा हो सकता है। ये आसमान के एरिया में पूरी तरह से अंधेरा कर देता है और आसमान की ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। ये किसी भी चीज का दम घोटने के लिए काफी होता है और फिर उस बादल से केमिकल की बारिश होती है, जो इंसान के शरीर को पूरी तरह से गला देती है। यानी अगर कोई परमाणु बम की गर्मी और शॉक वेव से बच जाता है तो ये केमिकल की बारिश अपना पूरा काम करती है। और इतना सब होने के बाद भी अगर कोई आदमी जिंदा बच जाता है तो परमाणु बम का रेडिएशन उसे धीरे धीरे मार देगा। कुछ ही दिनों में उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाएगी। उस एरिया को पूरी तरह से सील किया जा सकता है क्योंकि उसका रेडिएशन बेहद ही खतरनाक होता जाएगा और किसी भी तरह की मदद का वहां तक पहुंचना भी नामुमकिन होगा। आज के वक्त में अमेरिका, रूस, भारत, चीन, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया कुछ ही चुनिंदा देशों के पास ही परमाणु बम है।
आप सोच भी नहीं सकते कि आज के वक्त में जो परमाणु बम अमेरिका और रूस के पास हैं वो कितने खतरनाक हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह का वर्ल्ड वॉर ना हो, नहीं तो वो मानव जाति का अंतिम दिन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।